एडजस्टमेंट कैटेगरी। आज समाज में 3 कैटेगरी के लोग हैं। पहली कैटेगरी एडजस्टमेंट कैटेगरी। ये वो कैटेगरी है जिसको जरूरतें होती हैं लेकिन एडजस्ट कर लेता है। एक सैलरी कमा रहा है, 5,000 10,000 कमा रहा है, उसको एक अच्छे घर की जरूरत है लेकिन वो प्रयास नहीं करता, एडजस्ट कर लेता है। उसके बच्चों को अच्छी स्कूल में एजुकेशन चाहिए लेकिन वो उसकी अच्छी एजुकेशन के लिए जो पैसा चाहिए उसको कमाने के लिए मेहनत नहीं करेगा, एडजस्ट कर लेगा। अच्छा घर चाहिए लेकिन उस घर को बनाने के लिए जो पैसा चाहिए उसके लिए काम नहीं करेगा, जो काम कर रहा है उसी में एडजस्ट कर लेगा। यानी कि हमेशा एडजस्ट करता रहता है। और आज मार्केट में ऐसी कैटेगरी लगभग 70% कैटेगरी इस तरह की मार्केट में है जो एडजस्टमेंट कैटेगरी के संग आती है। इनको जरूरत होने के बावजूद भी इनको पता है कि अगर नहीं करेंगे तो ये दिक्कत सामने है। अगर नहीं अच्छा पैसा कमाएंगे तो बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाएंगे, नहीं पैसा अच्छा कमा पाएंगे तो अच्छा घर नहीं बनवा पाएंगे, अच्छी गाड़ी नहीं ले पाएंगे, कभी बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी, जानने के बावजूद भी फिर भी ये कोई एक्शन नहीं लेते हैं क्योंकि इनकी आदत बन चुकी है एडजस्टमेंट करने की। बच्चों को कुछ अच्छे खिलौने चाहिए लेकिन पैसा, बीवी ने अगर साड़ी भी मांग दी और पैसे नहीं है, एडजस्ट करते। हम ये नहीं सोचते हैं, ये लोग ये नहीं सोचते हैं कि अगर ये जरूरत है तो इसके लिए काम करना चाहिए, काम नहीं करते, एडजस्ट करते रहते हैं। ये कैटेगरी मार्केट में पाई जाती है, ज्यादातर लोग इसी तरह के मार्केट में। दूसरी कैटेगरी कौन सी है? जिसको हम बोलते हैं सेटिस्फाई। सेटिस्फाई कैटेगरी और एडजस्टमेंट कैटेगरी सेम ही है, थोड़ा मिलता जुलता है। सेटिस्फाई कैटेगरी क्या है? ये ज्यादातर वो लोग होते हैं जो थोड़ी मोटी जॉब करते हैं। कैसे? इनके पास जब भी कोई अपॉर्चुनिटी जाती, जब भी कोई सिस्टम जाता, जब भी कोई ऐसा काम आता, उसको सुनते ही नहीं है, समझने का प्रयास ही नहीं करते। क्यों? इनको लगता है जो हम कर रहे हैं वही बेस्ट, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता है। सेटिस्फाई कैटेगरी, सेटिस्फाई अपने काम से बस। जब भी कोई अपॉर्चुनिटी, कोई भी चीज इनके पास अच्छी आती है उसको देखते नहीं, समझते नहीं है। उनको लगता है कि जो हम कर रहे हैं इससे बेस्ट कुछ है ही नहीं है। सेटिस्फाई उसी चीज में, चाहे वो 20,000 हो या 30,000 या 40,000 में है, सेटिस्फाई हो चुके हैं। तो जो व्यक्ति अगर सेटिस्फाई हो चुका है, क्या वो कभी तरक्की कर सकता है? नहीं। आज कोई व्यक्ति 10,000 में खुश है, 10,000 में सेटिस्फाई कर चुका अपने आप को, तो क्या वो एक अच्छा घर कभी बनाएगा? क्या वो अपने बच्चों को एक बढ़िया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजेगा? क्यों नहीं भेज पाएगा? कारण क्या है? तो उसके पास पैसे ही नहीं है, और वो पैसे के लिए काम करेगा नहीं क्योंकि वो सेटिस्फाई हो चुका है। उसके पास 2 व्हीलर है, वो 4 व्हीलर कभी नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि वो उसी में सेटिस्फाई हो चुका है। तो आज के डेट में 90% कैटेगरी अगर देखा जाए तो सेटिस्फाई और एडजस्टमेंट वाली ही है। बात समझ में आ रही कि नहीं? और जो दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की करते हैं, जो दुनिया में बड़े बड़ी चीजों को करते हैं, नाम करते हैं, परिवार का नाम करते हैं, बड़े बड़ा पैसा कमाते हैं, बड़े बड़े बिजनेस डेवलप करते हैं, वो कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी होती है जिसको हम कहते हैं विजनरी। विजनरी या इमोशनल कैटेगरी। कौन सी? विजनरी, इमोशनल कैटेगरी। दुनिया में जितने भी लोग सक्सेसफुल इंसान है, कामयाब इंसान है, आप उनको अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो इमोशनल ड्रीमर है। आज इसलिए वो तरक्की कर पाए, पहले वो ऐसे नहीं थे, पहले वो एक आम इंसान के तरह ही थे। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल बताऊं, जैसे अमिताभ बच्चन की बात करें तो क्या ये सक्सेसफुल इंसान थे? धीरू भाई अंबानी की बात करें तो सक्सेसफुल इंसान थे क्या? अरे बचपन में सोचा करते, जब उस समय में मजदूरी किया करते थे, उस समय सोचते थे कि काश मैं भी करोड़पति अरबपति बनूं, मुझे भी कोई ऐसा काम करना। मैंने तो किस्सा ऐसा भी सुना है उनके इंटरव्यू में कि जितनी उनकी सैलरी हुआ करती थी उस समय पे भी वो चाय उस समय पे भी 5 स्टार होटलों में पीने जाते थे। यानी कि अगर 100 रुपये उनकी इनकम होती थी तो 50 रुपये तो चाय में खर्च कर जाती थी। इसलिए नहीं कि चाय अच्छी थी, वो उनसे पूछा गया कि भाई जब इतनी मेहनत करके तू पैसा कमाता है और जा करके तू इतनी महंगी चाय क्यों पीता है? बोले मैं चाय पीने के लिए थोड़ी जाता हूँ, मैं तो इसलिए जाता हूँ कि जो बड़े लोग हैं ये बात क्या करते हैं यहाँ बैठ करके। तो क्या था? विजनरी। यानी कि जो भी आज सफल इंसान है, जो आज लखपति इंसान है, जो अपना नाम कर रहा, पहचान कर रहा, कहीं ना कहीं वो विजनरी या ड्रीमर या इमोशनल बंदा था, इसलिए वो तरक्की कर पाए। हमें चेक करना है कि हम कौन सी कैटेगरी में हैं। अगर आप सेटिस्फाई कैटेगरी में हो और आप
एडजस्टमेंट वाली कैटेगरी में। तो अगर तरक्की करना है तो कैटेगरी को चेंज करना पड़ेगा, हमें अपने इमोशनल कैटेगरी में आना पड़ेगा, हमें ड्रीमर कैटेगरी में आना पड़ेगा, हमें विजनरी कैटेगरी में आना पड़ेगा, तभी जाके हम सफल हो सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेरी बात को समझ पा रहे हैं? एडजस्टमेंट कैटेगरी से, सेटिस्फाई कैटेगरी से रह करके अगर इस तरह की सोच अगर रखेंगे तो सफल कभी नहीं हो सकते। सफल क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि आपको जरूरत महसूस ही नहीं होगी, और जब जरूरत महसूस नहीं होगी तो आप दम लगाएंगे ही नहीं काम के लिए। बात समझ में आ रही है? दम कौन लगाएगा काम करने के लिए? मेहनत कौन करेगा? पसीना कौन बहाएगा? जिसका इमोशन जुड़ा हुआ काम को लेकर के। बात समझ में आ रही कि नहीं? इमोशन जुड़ा हुआ, चाहत जुड़े हुए, ड्रीम जुड़ा हुआ, वो आदमी दिन रात एक कर देगा अपने उस ड्रीम को पूरा करने के लिए। और जिसका कोई ड्रीम लेस है, वो ड्रीम ही नहीं है, कोई चाहत नहीं है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, कोई सपने ही नहीं है, क्या वो बंदा मेहनत करेगा? वो कभी नहीं करेगा। इसलिए जो सेटिस्फाई कैटेगरी है, जो एडजस्टमेंट कैटेगरी, वो कभी तरक्की नहीं करती। अच्छा, सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? सबसे ज्यादा मजदूर मेहनत करता है। सही है गलत है? किसान मेहनत करता है सबसे ज्यादा। सही है गलत है? लेकिन कभी सुना कि एक मजदूर करोड़पति बन गया? क्यों? क्योंकि ये सोचते ही नहीं आगे के लिए कि मुझे भविष्य में क्या करना है। ये सोचते नहीं कि आने वाले 1 साल में मैं कहाँ हूँगा, मुझे क्या चाहिए अपने परिवार के लिए। ये सोचता है कि ये भगवान किसी तरह से आज का काम लग जाए, आज मैं खाली ना रहूं। सही है गलत है? वो इस फिराक में रहता है, वो इस फिराक में रहता है कि आज मेरा दिन खाली नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आज खाली चला गया तो मेरे घर में 300 रुपए नहीं आएगा। तो उसका आज की चिंता है, उसको कल की चिंता। यानी कि वो ड्रीमर नहीं है, विजनरी नहीं है। इसलिए वो ऐसे ही डेली काम करता रहता है, ऐसे ही खर्चे चलाता रहता है, और ऐसे ही खर्चे चला चला के एक दिन वो बुजुर्ग हो जाता है और कहता है मैंने जिंदगी भर मेहनत की और आज भी हाथ खाली है। सच्चाई है। बात समझ में आ रही? यानी कि सक्सेसफुल अगर होना है, कामयाब होना है, तरक्की करना है, तो हमें सेटिस्फाई से, एडजस्टमेंट कैटेगरी से उठ करके विजनरी कैटेगरी में आना पड़ेगा। अपने भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा, अपने सपनों के बारे में सोचना पड़ेगा कि ये जिंदगी जो मुझे मिली है ये किस लिए मिली है और मुझे करना क्या है। ये जिंदगी हमारी आइसक्रीम की तरह है, इसको खाओगे तो भी ये पिघलेगी और नहीं खाओगे तो भी ये पिघलेगी। अब डिसाइड ये करना है आपको कि खा के मजे लेने हैं कि पिघला लेने हैं। ये तो बहनी है, जाएगी, कुछ करो तो भी जाएगी और ना करो तो भी जाएगी। अब मजा किस चीज में, खाने में कि बह जाने में? तो बहना तो है। कोई ऐसा इंसान है जो बोले मैं अमर हूं, बस मैं तो भाई धरती पे ही रहूंगा। आज अगर आप 5 साल के हो, 10 साल के हो, 50 साल के हो, जो भी उम्र है वो एक एक दिन करके बढ़ती चली जाएगी। यानी कि उम्र आपकी घटती चली जा रही है। यानी कि जो हमारा डेथ पॉइंट है उसके नजदीक हम दिन पे दिन पहुंचते चले जा रहे हैं। सही है कि नहीं है? तो वो तो निकलेगी, चाहे तुम सो के निकालो, चाहे काम करके निकालो, चाहे तो रोजमर्रा की अपनी जरूरतों को पूरा करके निकालो, चाहे अपने सपने पूरा करके निकालो। डिसाइड आपको करना है। बात समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही तो बोले यस। बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर हमें सक्सेसफुल होना है, कामयाब होना है, तो अपनी आदतों को, अपने तरीकों को चेंज करना पड़ेगा। अगर हम उसी सोच के साथ काम करेंगे, कोई हमारा ड्रीम नहीं है, कोई हमारा सपना नहीं है, कोई हमारी जरूरत नहीं है, तो सीधी सी बात है वो इंसान काम, जिनको हम बताते हैं कि भाई तेरे पास ये दिक्कत है घर में, तू आए सिस्टम में काम कर सकता है, और वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, वो सोच नहीं पा रहा, तो समझ लीजिएगा उसका कोई ड्रीम नहीं है। अगर ड्रीम होता तो वो तुरंत एक्शन में आता, बोलता नहीं सर मेरे को करना है। बात समझ में आ रही है? वो सेटिस्फाई हो चुका है, वो एडजस्टमेंट कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। जिस आदमी के पास 10 या 20, 30 हजार की सैलरी में वो खुश है, वो बड़ा काम क्यों करेगा? बात समझ में आ रही है? तो अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो सबसे पहले अपनी कैटेगरी को चेंज करना पड़ेगा। आज से ही हमें बैठ करके सोचना पड़ेगा कि जो मेरी लाइफ अब बची है, इस लाइफ में मुझे करना क्या है। डिसीजन लेना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा, फिर उसके लिए तैयार होगा एक्शन प्लान।
आज आपने सोच लिया कि मेरी ये लाइफ 25 लाइफ में मुझे क्या क्या चीज चाहिए, उसको डिसाइड करोगे ये चीज चाहिए, फिर उसके लिए तैयार होगा क्या, एक्शन प्लान। जब एक्शन प्लान तैयार हो गया फिर उसके लिए हमें क्या क्या चीज सीखनी पड़ेगी, फिर वो सीखोगे, फिर वो करोगे, तो वो ड्रीम पूरा हो जाएगा जो आपने लिखा था। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे किसी चीज की प्रोसेस पूरी होती है। तो एक चीज समझ में आ गई, अगर अब यहां से हमें आगे बढ़ना है तो हमें कैटेगरी को चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे होगी, कैसे पता कि हमने चेंज कर ली? अगर आज बैठ करके आप अपने ड्रीम सेट कर लो कि मुझे आने वाले 5 साल में क्या करना है, और आप रियल में ड्रीम अपने लिख लेते हो, तो इसका मतलब कैटेगरी आपने चेंज कर दी। और यदि ड्रीम नहीं लिख पाते हो, यानी कि आप वही रहोगे जो आप हो। बात समझ में आ रही है? यदि आप अपने ड्रीम सेट नहीं कर पा रहे हो, आगे का 5 साल की 3 साल की प्लानिंग नहीं कर पा रहे हो कि आपको 10 साल में 4 साल में क्या चाहिए, यानी अगर आप ये चीज नहीं कर पा रहे हो तो आपको मिलेगा भी कुछ नहीं। तो चेंज करेंगे पक्का? लिखेंगे अपनी 3-4 साल की प्लानिंग कि मुझे करना क्या है। अगर प्लानिंग लिखोगे तो फिर प्लानिंग बनेगी, और प्लानिंग बनेगी तो उस पर काम होगा, जब उस पर काम होगा तो वो अचीव होगा। बात समझ में आ रही है?